कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, तो आइए देखिए, जब गुप्तकालीन शासन प्रणाली होगी तो आइए तभी लोग कुछ शासन प्रणाली के बारे में ही देख लिया जाए। क्या बनू, क्या जीत भैया? बस देखिए, गुप्त काल में होता क्या है ये बताइए। गुप्त काल में लोग वेद सुन सकते थे, सॉरी हाँ, वेद पढ़ सकते थे कि नहीं? शूद्र और स्त्रियाँ शूद्र और स्त्रियों को क्या चीज बोलिए, पढ़ना सख्त माना था। ठीक है, शूद्र और स्त्रियों को यही प्रकृति का भाषा बोलना था, बड़ों को संस्कृत। वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना? हाँ, एकदम सही है। देखिए, हुआ उल्टा क्या था। देखिए, वैदिक काल में, सॉरी गुप्त काल की जब बात की हैं, इस समय स्त्रियाँ और शूद्र जो अपना क्या, इन लोगों को वेद को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन ये लोग पुराण को भी पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन पुराण को सुन सकते थे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं गुप्त काल। देखिए, गुप्त काल में जब हम बात करते हैं, मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। बाघ गुफा का निर्माण अपना इसके समय, त्रिमूर्ति का निर्माण अपना गुप्त काल के समय में हुआ था। ठीक है ना? स्पीड नहीं है ना? स्पीड नहीं है ना दिमाग? वो क्या बोले, बाघ गुफा का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। अब क्या होता है, देखिए, सर्वाधिक सोने के सिक्के, ठीक ना, क्या बोले, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में ही चलाया गया था। और गुप्त काल में जो अपना सोने के सिक्के चलते थे उसे क्या बोलते थे? कलंजू। क्या बोला हो? बहुत सुंदर, चलो। बहुत सोना का दिनार और चांदी का रूपक। बहुत बढ़िया। चांदी का रुपये, चांदी को क्या बोलते थे? रूपक बोलते थे। इनका देखिए शासन प्रणाली जो अपना क्या चीज राजतंत्रात्मक हुआ करता था। राजतंत्रात्मक का तात्पर्य अपना क्या हुआ कि वही बोलिए अपना राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ठीक है, राजा का बेटा ही अपना राजा है, फिर उसी की फैमिली का कोई ना कोई अपना बोलिए राजा बनता जाएगा। अब देखिए बात करते हैं गुप्त काल में, तो देखिए अगर जब नगरों का क्रमिक पतन, ठीक ना, क्या बोले, नगरों का क्रमिक पतन किसके समय हुआ था भैया? तो बस नगरों का क्रमिक पतन बस अपना गुप्त काल के ही समय हुआ था। ठीक है, क्या बोले हैं, नगरों का क्रमिक पतन कब हुआ था? गुप्त काल के समय हुआ था। और यहीं से जस्ट अपना एक और क्वेश्चन, हाँ, ये आ जाता है। हाँ, नगरों का क्रमिक पतन किस समय हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। और गुप्त काल का ये बताइए कि प्रमुख बंदरगाह कौन था? बहुत सुंदर, भरूच और ताम्रलिप्ति। बहुत बढ़िया। भरूच जो अपना क्या था, वो जानते हैं पश्चिम भारत के लिए था, और जो ताम्रलिप्ति था वो अपना उत्तर तथा पूर्वी भारत के लिए था। ठीक है, वो दूसरा है। बहुत बढ़िया। तो क्या बोले, ये इसके समय का चाहिए अपना बोलिए प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। अब देखिए बात क्या किया जाए, ये गुप्त काल के समय बोलिए बहुत सारे पुस्तकों का रचना हुआ। ठीक ना, क्या बोले, गुप्त काल के समय में बहुत सारे पुस्तकों का रचना हुआ है। तो चलिए, बॉबी मौर्य, अच्छा ना ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए, जो अपना वेश्यावृत्ति महिला करती थी उन्हें हम लोग क्या कहते थे? गणिका कहा जाता था। ठीक है, गणिका, हाँ गणिका। और जो बूढ़ी हो जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था? कुटनी कहा जाता था। ठीक है, उन्हें क्या चाहिए, अपना कुटनी कहा जाता था। ठीक है, और देखिए गुप्त काल का जो अपना शासन व्यवस्था तो जानते हैं लगभग सामंतवादी था। ठीक है, क्या बोले हैं, लगभग सामंतवादी था। हाँ, पितृ प्रधान तो था ही था, इसका सत्ता था वो, लेकिन इसका व्यवस्था बात की तो इसकी व्यवस्था सामंतवादी था। हाँ, इसके यहाँ तो गुप्त काल था। गुप्त काल में आप नहीं बोल दिए, तो इसके समय का चलिए प्रसाद जरा गुप्त काल के 10 गो पुस्तक का नाम बताइए आप। जी, गुप्त काल के 10 पुस्तक का नाम बताइए। हाँ बोलिए, फटाफट बोलते जाइए, लेट नहीं। आप बताइए अमित लोढ़ा। पहला ले लीजिए पंचतंत्र। लेखक कौन है? विष्णु शर्मा का। बहुत सुंदर। अमर कोश के रचयिता अमर सिंह। अमर कोश 20वीं काल का पुस्तक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। बहुत सुंदर। हाँ, मृच्छकटिकम एक है। बहुत सुंदर। मृच्छकटिकम शूद्र का। फिर ब्रह्मगुप्त का एक है। बरामीर का सूर्य सिद्धांत है। बहुत सुंदर। बरामीर का सूर्य सिद्धांत है ना, सीधा 50 लाख। सुनिए, आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत तो आर्यभट्ट ने दिया है जी। चले आइए। अरे फिर लाइट कर रहे, तो बात कर रहे हैं तो भैया आर्यभट्ट का अपना आर्यभट्टीय सिद्धांत हो जाएगा, अथवा सूर्य सिद्धांत अपना हो जाएगा। अमर कोश का अपना अमर सिंह का अपना अमर कोश हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना क्या बोलिए, मुद्रा राक्षस के, हाँ विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस हो जाएगा।
मृच कटिगम हो जाएगा। मृच कटिगम लेखक अपना शूद्रक अपना इन्हीं के समय अपनाई है। फिर अपना क्या चीज बोलिए, हस्ता आयुर्वेद अपना हो जाएगा। हाँ, हस्ता आयुर्वेद के लेखक का पालो कांड, हस्ता आयुर्वेद पाला कांड, हस्ता आयुर्वेद के लेखक का एग्जैक्ट नाम हो गया, ठीक ना। हस्ता आयुर्वेद अपना हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा ना। अब देखिए हस्ता आयुर्वेद अपना बोलिए नहीं है, उसके बाद सर क्या चाहिए, अभिज्ञान शकुंतलम बोले हैं, नहीं बोला है तो चल ठीक है ले लीजिए। हाँ हाँ, अभिज्ञान शकुंतलम अपना हो जाएगा। अष्टाध्यायी अपना हो जाएगा, पढ़ने के लिए अपना अष्टाध्यायी अपना हो जाएगा। पंचतंत्र अपना हो जाएगा। हाँ, तो ये सभी के सभी पुस्तक, अब बस 12 मिनट की पुस्तक ले लीजिए तो भैया क्या बोले, बृहद संहिता, बृहद संहिता, लघु जातक और बृहद जातक, ये सभी के सभी किसके हैं, 12 मिनट के। नहीं उनका नहीं माना, बहुत बेहतरीन। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को ब्रह्मगुप्त ने क्या बोले, बहुत पहले ही बता दिए थे, ठीक है। क्या किए थे, बहुत पहले ही बता दिए थे। सुना पल्लव कांड के हस्ता आयुर्वेद अभी याद आया, ठीक ना। पल्लव कांड के पुस्तक है हस्ता आयुर्वेद, ठीक ना। हाँ, एक देखिए नवनीतकम नाम के व्यक्ति होते हैं, प्रमुख हम लोग अपना पुस्तकों के बारे में देख लिए हैं, गुप्त काल के प्रमुख पुस्तक देख लिए। तब और तो हम लोग कुछ देखना इसमें, इसको करते हैं यहीं पर 2 चंद सेकंड के लिए अपना यही रोकते हैं। अगला एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, आपका स्क्रीन पर ये आज का अभी का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक ना। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, बहुत सुंदर, कौन वंश, अच्छा कर्ण वंश का संस्थापक सुशर्मा था, वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक का नाम था सुशर्मा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम क्या बोले हैं कि भैया शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे, देवभूति। आइए तब शुंग वंश एक लाइन में मार दिया है ना, बहु मौर्य, शुंग वंश चलिए पढ़ाइए आप। तब फिर क्या पढ़े हैं, हाँ विधायक जी पढ़ाइए फटाफट, लेट नहीं, बहुत सुनिए। शुंग वंश, शुंग वंश कैसा, फटाफट इसको बोलते रोक दें, ठीक ना। शुंग वंश, शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश का स्थापना सुनिए, शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके, ठीक है, शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को जानकारी किससे है, तो पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। और पतंजलि के महाभाष्य अपना क्या चाहिए, मोरेत्तर काल का दर्पण कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें देखिए शुंग वंश, तो देखिए शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग करता है, भरूत स्तूप का निर्माण यही कराता है, ठीक है। अपना अश्वमेघ अपना ही करता है, ठीक है। अश्वमेघ अपना बिल्कुल सही है, 2 बार अश्वमेघ यही करता है। इसके लिए अश्वमेघ कौन कराते हैं, पतंजलि कराता है। अब क्या बोलते हैं, ये अपना क्या बोलिए, मिनाइंडर को अपना ही पराजित करता है, ठीक है। मिनाइंडर कौन पराजित करता है, पुष्यमित्र शुंग अपना किसको पराजित करता है, मिनाइंडर को अपना ही पराजित करता है। इसके द्वारा देखिए प्रमुख जब अभियान की बात आते हैं तो देखिए विदर्भ अपना अभियान ले लीजिए, ठीक है। विदर्भ अभियान ले लीजिए, यवन ले लीजिए, फिर अपना खारवेल ले लीजिए। तो देखिए विदर्भ का अपना एक शासक था जिसका नाम था यक्षसेन। यक्षसेन क्या करता है, शुंगों को अपना दुश्मन मानता था, ठीक है। और शुंगों का शत्रु यक्षसेन, अरे हाँ भैया, तो क्या गलत बोल दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोले हैं, जो पुष्यमित्र जो अपना यक्षसेन था, ठीक ना, वो अपना क्या बोले हैं कि यक्षसेन अपना क्या चाहिए, शुंग को अपना क्या मानता था, शत्रु मानता था, और यही बोलिए अपना आक्रमण करता है। तो लेकिन होता क्या है, पुष्यमित्र शुंग का बेटा था जिसका नाम था अग्निमित्र, और अग्निमित्र क्या करता है, इसको अपना विफल कर देता है। अग्निमित्र क्या करता है, इसको अपना विफल कर देता है, ठीक है। भानु बहुत बढ़िया, क्या बोले, अग्निमित्र क्या करता है, इसको विफल कर देता है। अब बात करते देखिए तो यक्षसेन की जहाँ एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था मालविका, ठीक है। उसकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था मालविका, और पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र। इन्हीं के बोलिए अपना प्रेम संबंध के बारे में वर्णन है काची मालविका अग्निमित्र में। अब मालविका अग्निमित्र के लेकर कौन है, कालिदास, हो गया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यवन आक्रमण। देखिए यवन आक्रमण की जब बात करते हैं तो यवन पर जब बोलिए अपना यवन, इसका जो बेटा अपना का मिनाइंडर क्या करता है कि फिर बोलिए अपने यवनों को भी हराता है, ठीक है। और जब बोलिए यवन को जब ये लोग हरा देते हैं, यवन राजू मिनाइंडर ना था जी, यवन राजू मिनाइंडर को, ठीक है। मिनाइंडर को जब ये लोग पराजित कर देते तो ये अपनी राजधानी क्या बना लेते हैं, विदिशा। प्रारंभ में इनकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र, लेकिन उसके पश्चात अपनी राजधानी क्या बना लेते हैं, विदिशा। कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कलिंग। जानते हैं कलिंग का आप लोग एक राजा समझे सुने होंगे जिनका नाम था खारवेल। खारवेल क्या करते हैं, बोलिए शुंगों लोग को क्या चाहिए, बोलिए बड़ी कुदा कुदा के बंदा मारता है, ठीक ना, बड़ी कुदा कुदा कर मारता है। और बोलिए शुंग के अपना कुछ एरिया पर क्या करता है, अपना
अधिकार कर लेता है, ठीक है। शुंग वंश के अपना कुछ एरिया पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। और अरे सॉरी, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। और शुंग मनुस्मृति जो है ना, मनुस्मृति जो पढ़ते हैं उसकी रचना शुंग काल में ही की गई थी, ठीक है। बहुत बेहतरीन। क्या पढ़ना था जी हम लोगों को, लाहौर अधिवेशन हो गया था ना, कराची, वो बोली वही अपना कराची अधिवेशन से पढ़ना था ना, कराची, बहुत सुंदर। 1930 से बोले दांडी मार्च से पढ़ना था, अब एग्जैक्टली याद है। दांडी मार्च, देखिए जब हम लोग दांडी मार्च की बात करते हैं तो दांडी मार्च के भैया का 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 78 उन्नवाई, ठीक ना, क्या बोले हैं, दांडी मार्च को 12 मार्च 1930, अरे सॉरी दोस्तों, आपको देखिए अब हम लोग देखिए वो जो पढ़ना था उसको उधर पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग पढ़े हिस्ट्री के बाद पढ़ेंगे साइंस के पश्चात करेंगे करेंट, ठीक है। अभी 3 सेक्शन बचा हुआ है, तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत दांडी मार्च से। दांडी मार्च, देखिए दांडी मार्च की जब हम लोग बात करते हैं, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ में 322 किलोमीटर की दूरी, ठीक ना, क्या बोले 322 अनुयायियों के साथ में, सॉरी 78 के साथ में 322 किलोमीटर की दूरी, क्या 78 भी गलत नहीं है, ठीक है, उसमें डाउट नहीं है, ठीक है। क्या बोले 322 किलोमीटर की यात्रा साबरमती से, ठीक ना, दांडी की तरफ जाते हैं, दांडी की तरफ जाते हैं। और बोलिए अपना जब दांडी में जाकर कोई बोले नमक कानून को क्या करते हैं, वहाँ पर तोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए जब अभी अपना ये वहाँ 6 अप्रैल 24 दिन, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, हाँ 12 मार्च 1930 को अपना शुरू करते हैं और कहिए 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचते हैं। और दांडी में पहुंच कर अपना क्या करते हैं भैया, नमक कानून को तोड़ देते हैं। तो देखिए जब ये अपना नमक कानून को तोड़ते हैं तो उसमें होता है क्या चीज़ कि धर्षणा रेट जो देखिए इसमें अपना क्या बोलिए सबसे अधिक किसी, हाँ एक क्वेश्चन ये देगा कि सबसे अधिक महिलाओं ने भाग ली थी तो किस आंदोलन में, ये दांडी मार्च में ही, ठीक है। बहुत बना, किसमें, दांडी मार्च में भाग ली थी। और सबसे अधिक इसमें महिलाएं कहाँ की, गुजरात की थी, उसके पश्चात अपना महाराष्ट्र की थी, ठीक है। धर्षणा रेट जो है, ठीक ना, कहीं धर्षणा रेट जो है वो अपना क्या चाहिए, दांडी मार्च धर्षणा, ठीक है, धर्षणा रेट जो है वो अपना किसे है, तो दांडी मार्च से ही संबंधित है। और महात्मा गांधी के बाद गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने दांडी मार्च का या बोले नमक कानून का अपना नेतृत्व किए थे, आगे इसका काम आगे बढ़ाते हैं। जब उनके बाद भी जब इनका गिरफ्तारी होता है तो सरोजिनी नायडू अपना क्या करती है, काम को अपना आगे बढ़ाती हैं। अब देखिए होता क्या है, बिल्कुल सही, दक्षिण भारत में देखिए क्या बोले नमक कानून का, नमक सत्याग्रह अपना क्या चाहिए, हाँ कौन तोड़ते हैं, नमक सत्याग्रही अपना कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी कि राजा जी, ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली बातें किसकी आ जाती हैं, तो देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली अपनी बातें किन क्या आ रही हैं भैया, बहुत बढ़िया। तो अब क्या बोले हैं, जस्ट हम लोग टू द पॉइंट वाली बातें करते हैं, तो अपना बातें अब किसकी आ जाती हैं, अब बातें आ जाती है। देखिए जब ये दांडी में जब अपना ये इसको तोड़ते हैं तो दांडी में ही अपना वहीं से क्या शुरू कर देते हैं, और सहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, ठीक है, गलत बोल दिए, गलत बोल दिए, ठीक है। क्या करते हैं भैया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं। और देखिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को जब शुरू किया जाता है तो सविनय आंदोलन अपना 1930 को कहाँ शुरू करते हैं, दांडी से, इसको ध्यान रखना हो, ठीक ना। सविनय आंदोलन कब शुरू करते हैं, दांडी से। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के अपना 4 मार्च 1931 को, ठीक ना, क्या बोले हैं, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और टू द पॉइंट वाली बात क्या, बहुत सुंदर, क्या हो गया, 5 मार्च या 4 मार्च दोनों देता है, तो नहीं गड़बड़ाना है, दोनों में से कोई एक देगा, तो 5 देगा नहीं तो 4 देगा, ठीक है, हाँ अब सही वही देगा, ठीक है रवि जी। सब माथा में घुस रहा है ना, माथा बोले तो माइंड, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली, अब देखिए अपनी बातें किसकी हो रही है। अब होता है क्या भैया कि इसी में अपना क्वेश्चन अपना क्या आता है कि वाला 1930, 1931, 1932 गोलमेज सम्मेलन, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए गोपाल जी, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, पहला डेट बताना है, डेट और ईयर, सब रखना है, सबको पेशेंस रखो रे बाबू, बोलिए बस, हाँ बोलिए, 12 नवंबर 30, बस 12 नवंबर 1930 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, बस दूसरा गोलमेज 7 सितंबर 1930 को। अब बात है आप राजकुमार जी, अरे 31 से हो, बस तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, अरे यार आप लोग क्या माथा खराब कर देते हैं, बेटी मोरो बोल रहे हैं कि जब इस बंदे का जिसका नाम रहे उसको बोलने दो ना भाई, आप लोग बीच में आप सब लोग बार बार बोल देते हो। बोलिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 17 नवंबर, ईयर बताइए,
1932, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गोलमेज सम्मेलन अपना हो गया। तो ये बताइए गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किया था? केटी पॉल किया था, ठीक है, केटी पॉल ने ईसाइयों की तरफ से किया था। हाँ, और ये बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले कौन व्यक्ति थे? B.R. अम्बेडकर थे। तो ये बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली। तो अगला इस क्वेश्चन बताइए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं कब? 1931, यानी 7 सितंबर 1931 को। तो ये बात बताइए, जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने जाते हैं तो किस जहाज से जाते हैं? राजपूताना। हाँ हाँ, वही SS राजपूताना जहाज से जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब अगला जस्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन ये आता है, ये बताइए जब महात्मा गांधी वहाँ जाते हैं तो क्या कहाँ ठहरते हैं? बहुत बढ़िया, ठहरते हैं किंग्सले हॉल में। और इन लोगों की बैठकी कहाँ होती है? मतलब जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बैठकी होती है ना, वो कहाँ पर होती है? तो लंदन में भैया। कहाँ? किंग्सले हॉल तो एक बोल दिया, और क्या बोलिएगा? किंग्सले, हाँ कौन? ये जो सेंट जेम्स पैलेस में होती है, ठीक है, सेंट जेम्स पैलेस में क्या होती है इनकी? हाँ, इनकी मीटिंग होती है। बहुत बढ़िया। इसको अपना कैची गोलमेज सम्मेलन क्या कहते हैं? टू द पॉइंट ही फिनिश। ईसाइयों की तरफ से प्रतिनिधित्व गोलमेज सम्मेलन में किसने किया था? अपना केटी पॉल। और गोलमेज सम्मेलन हुआ नहीं है, आप लोग बस समझिए ना, नॉर्मल हम केवल बातें बता रहे हैं। नहीं तो अगर केवल गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं तो बोलिए 20 मिनट का केवल गोलमेज सम्मेलन डीलिंग है, ठीक है। हाँ, तो नहीं असफल रहा ना, तभी ना फिर आकर के अपना ही कर देते हैं। चलिए, अब कांग्रेस का 1931 का कराची, कांग्रेस के बहुत नीति बताइए, कांग्रेस के 1931 का कराची अधिवेशन कहाँ हुआ था? हो अंकित बताइए। बॉस, इसका अध्यक्षता किसने किया था? अमित लोढ़ा। हाँ हाँ, इसका अध्यक्षता कौन किए थे 1931 के कराची अधिवेशन का? बहुत सुंदर, बोलिए। हाँ, बहुत सुंदर, बोलिए राजकुमार राव। बहुत सुंदर, सीधा 50 लाख देंगे। पढ़ कर आए हैं? दीपक, लुक एट मी। बहुत सुंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। लल्लू पंजी क्वेश्चन गलत मारते हैं, देह तोड़ा जाएगा। टाइमिंग रखिए। अब बताइए 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इधर आइए बिट्टू बॉबी मौर्य। ये बताइए 1931 के कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे? बहुत सुन बताइए। हो मूल अधिकार को इसी ने पेश किए थे महाराज, तो कह रहे नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए, कोई 1931 से 1932 आइए। ये बताइए 1932 में सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा किया था है? सांप्रदायिक पंचायत का जो घोषणा किया था, वो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रमजे मैकडोनाल्ड था, ठीक है। और उस समय वहाँ का राजा कौन था? पंचम था ना, जॉर्ज पंचम था ना वहाँ का राजा, कि सष्टम था? रुके थोड़ा सा, 1911 में आया था ना, सष्टम होगा, ठीक है। ठीक है, जरा ठीक है, आप जरा काम ये कीजिए। बहुत बढ़िया। सुनिए, इस समय राजा अपना कौन थे 1932 में? तो वही अपना भैया जॉर्ज सष्टम हुए था। अब ये लोग क्या करते हैं? सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा कर देता है, जिसके तहत सिख, ठीक ना, जिसके तहत सिख, दलित और मुसलमान, ये स्पेशली अपना लाया गया था दलित के लिए, ठीक ना। पृथक पढ़ाई के तहत इन लोगों को अपना क्या बोलिए मुसलमानों को पहले ही दे दिया गया था। यह स्पेशली लाया गया था, यह स्पेशली लाया गया था किसके लिए? दलितों के लिए। तो जब दलितों के लिए लाया जाता है तो इसमें अपना क्या किया जाता है? कहता है कि दलित के लिए, ठीक ना, जो है अपना अलग से सीट का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। और इनका बोलिए अपना एक अलग इलेक्शन होगा, इनका एक अलग इलेक्शन होगा। इसी को लेकर के उस समय अपना महात्मा गांधी कहाँ थे? यरवदा जेल में थे, ठीक ना। महात्मा गांधी कहाँ थे? यरवदा जेल में। यरवदा जेल कहाँ है? पुणे में ही ना है, महाराष्ट्र में। क्या बोले? महाराष्ट्र का अपना यरवदा जेल में थे। और उसी जेल में अपना क्या होता है कि 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी तथा B.R. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट का समझौता होता है। और इसी पूना पैक्ट में अपना ये डिसीजन लिया जाता है कि भैया अब जो है दलितों के लिए अपना क्या बोलिए अपना एक अलग से अधिकार दिया जाएगा, ठीक ना। इनके लिए अपना एक अलग से सीट अपना आरक्षित किया जाएगा। और इसमें बात 71 से अपना बढ़कर कितना
148 कर दिया था, ठीक है। 71 सीट से कितना? 148। कोई समस्या नहीं, बहुत बेहतरीन। अब हम लोग चलिए टू द पॉइंट, हम लोग नेक्स्ट बात करें ना, तो किसका हम लोग 1932 1933 भी भारतीय इतिहास में चर्चा में है, नहीं छोड़िए। 1933, हाँ बहुत जबरदस्त। 1932 में देखिए क्वेश्चन आता है, सविनय में एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, सविनय अवज्ञा के सत्याग्रहियों पर, ठीक ना, सविनय अवज्ञा के पठान सत्याग्रहियों पर गढ़वाल राइफल्स ने अपना काची गोली चलाने से मना कर दिया था। तो इसका क्वेश्चन अब ये देता है कि बताइए गढ़वाल राइफल्स का नेतृत्व किसने किया था? गढ़वाल राइफल्स का अपना नेतृत्व अपना काची कौन थी है? चंद्रमौली, अरे चंद्रमौली है ना, देखा भुला गया उनका नाम, चंद्रमौली सिंह गढ़वाली ही किए थे, ठीक ना, चंद्रमौली सिंह गढ़वाली ही किए थे, उन्हीं के नाम पर बोलिए रेजिमेंट बनाया गया था, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, और मंजरी सेना किसे है? तो सविनय आंदोलन से ही संबंधित है। और चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? दीपक जी, हाँ आप बताइएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में था। इसका मीटिंग कहाँ हुआ था पहली बार? लखनऊ। बहुत सुंदर, सीधा आपको 50 लाख। इसका पहला मीटिंग जो पटना में हुआ था बचवा, ठीक है, हाँ। तो अगला यश बताइए क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम क्वेश्चन तो सुनिए, क्या बोले हैं? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था जी? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में नहीं किया गया था, कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। लखनऊ में ना। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? वही लखनऊ में। इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में किया गया में हुआ था। ये बताइए इसका अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। तो इसका ये बताइए सचिव कौन थे? एन जी रंगा। अब देखिए एक हुंकार नामक पत्रिका भी है, स्वामी सहजानंद। तो देखिए जब स्वामी सहजानंद की बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? इनका देखिए अपना एक पत्रिका है जिसका नाम है हुंकार। हुंकार पत्रिका अपना किसानों से संबंधित था। और इस पत्रिका का बोलिए अपना कौन व्यक्ति थे? बोले संपादक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद ही थे, ठीक है। और स्वामी सहजानंद अपना क्या करते हैं? हाँ, स्वामी सहजानंद क्या करते हैं? बकासत संघर्ष का भी स्थापना कौन करते हैं? स्वामी सहजानंद ही करते हैं, ठीक है। बकासत संघर्ष का स्थापना स्वामी सहजानंद ही करते हैं। और इसके अलावा क्या बोलिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, ठीक है, क्या बोले हैं? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सन 1929 में बिहार में अपना कौन करते हैं? तो स्वामी सहजानंद ही करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है, हुंकार पत्रिका का संपादक स्वामी सहजानंद के बाद में कौन बना था? हुंकार पत्रिका जो पटना से निकलता था, इसके पहले संपादक तो जस्ट बताएं कि स्वामी सहजानंद हैं। तो स्वामी सहजानंद के बाद में इनका संपादकीय कौन करता था? साल 1942 राहुल संक्रियतान थे, ठीक है। बहुत कौन थे? राहुल संक्रियतान थे। कोई समस्या नहीं। अब देखो 1936 पढ़ा है ना, 1937 में क्या पढ़ता है? तो 1937 में पूछा है नहीं, गोली मारिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिए 1939 में क्या होता है रे बाबा? 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1939 में कहा होता है कांग्रेस का अधिवेशन? विकास जी नींद नहीं ना रहा है, तबियत ठीक है ना? चलिए बहुत आँख लाल है इसलिए बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ना पढ़ रहे हैं, बोलिए बहुत बोलिए 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत सुंदर, आप बताइए सही है? बहुत सुंदर, आप बताइए दीपक जी। बहुत बेहतरीन। 38 में हरिपुरा हुआ था। 39 में देखिए कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी, जो कि एमपी के त्रिपुरी में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी क्या किए थे? पटाभी सीतारमैया को यह चुनाव लड़ा रहे थे, ठीक ना। किसको? हाँ, किसको लड़ा रहे थे? महात्मा गांधी अपने तरफ से पटाभी सीतारमैया को अपना क्या बोलिए क्या कर रहे थे? उनको अपना क्या बोल रहे हैं? पटाभी सीतारमैया क्या कर रहे थे? तो भैया अपना चुनाव लड़ा रहे थे, ठीक ना। लेकिन पटाभी सीतारमैया क्या किए? बहुत सर, पटाभी सीतारमैया अपना क्या होते हैं? हार जाते हैं, ठीक ना। पटाभी सीतारमैया क्या होते हैं? हार जाते हैं। कि भैया पटाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस अपने इसमें हरा देते हैं। और क्या होता है कि जब ये पटाभी सीतारमैया को हरा देते तो इसी पर गांधी जी कहते हैं पटाभी सीतारमैया की हार जो है मेरी हार है, ठीक है। क्या कहते हैं?
हाँ बोलिए बोलिए। बहुत बढ़िया। उसमें भी यही बोलते हैं कि पटाभी सीतारमैया की हार जो है मेरी हार है। यही में कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस से मुट्ठी भर बात से कांग्रेस से बड़ा खड़ा करूंगा। बहुत सुंदर। और इसी आंदोलन के दौरान ये बोले थे, ये तो अपना बोलिए दी। अब क्या होता है, लेकिन जब ये पटाभी सीतारमैया हार जाते हैं तो कांग्रेस के अन्य सदस्य जो अपना क्या चीज़ जब देखते हैं गांधी जी को गुस्सा हो गया, तो भैया कांग्रेस का अन्य सदस्य अपने इनका सपोर्ट नहीं करते। किनका? सुभाष चंद्र बोस का। इसी पर सुभाष चंद्र बोस गुस्सा हो जाते हैं, 1939 में इस्तीफा देते हैं और इनके इस्तीफे के पश्चात राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस की अध्यक्षता कर लेते हैं। ये 1939 से ही अपना क्या बोले इस्तीफा देकर के फारूक डोलो का स्थापना कर लेते हैं। ठीक है, 1939 में इस्तीफे के बाद में क्या करते हैं, फारूक डोलो का स्थापना कर लेते हैं। तो हिस्ट्री को क्या करते हैं, क्या करते हैं, यही प्रश्न करते हैं। अब देखिए कल में आप लोगों को हिस्ट्री में आज क्या पढ़ के आना है। देखिए कल हिस्ट्री में आप लोगों को ये पढ़ के आना है 1940 में उधम सिंह से लगा करके, ठीक ना, 1940 में उधम सिंह से लगा करके सुभाष चंद्र बोस का 1943 के सिंगापुर तक। ठीक है, हाँ आज़ाद कराना बात है। हथनिया में इतना टाइम लग गया ना, उधम सिंह से लेकर के, ठीक ना, 1943 में सिंगापुर तक। ठीक है, भागने मत कि हम लोग हीरो हैं, शेर हैं, समझे। अब ये साइंस पढ़ना था ना जी, साइंस में क्या पढ़ना था? अरे धातु तो हमरो मालूम है, धातु में क्या पढ़ना था? अमोनिया से आगे हाइड्रोजन तक। ओ बहुत, अमोनिया से आगे हेलोजन तक। अच्छा हेलोजन पूरा, बहुत सुंदर। नाइट्रो अमोनिया। देखिए एक बात, अमोनिया देखिए, जब अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया को जानते हैं। अमोनिया किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? हाइपर विधि का। अमोनिया को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, अब बात करते हैं अमोनिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दो जगह यूज बताइए। विधि में यूरेनियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है। हम चूर्ण के रूप में बोले हैं, वो जब बोलेंगे तब ना, उसमें 3-4 चीज़ का है। हाँ तो एकदम सही किया जाता है। यूरेनियम कार्बाइड क्या किया जाता है? यूरेनियम कार्बाइड क्या किया जाता है? फिर अपना का लोहे का चूर्ण का किया जाता है, दोनों का किया जाता है। अमोनियम गैस निकल के छोड़ के नहीं, लोहा का बहुत सुंदर, बहुत सीधा आपको 50 लाख दिया जाएगा विधायक जी। कहाँ टावर गलती क्या पकड़ ले रहा है, गड़ा नहीं ना जा रहा है। तबीयत ठीक है ना? आधा लग रहा है नींद में है। ओ तो ये ना बोलिए, रोग तो ये ना हुआ है, तबीयत डाउन हुआ है। हाँ तभी सीधा ना बात बोलना चाहिए। हम लोग बताइए रोगी यहाँ है, आप डॉक्टर चलिए आए। अमोनिया तो बात है, अजीत भैया बताइए, सुनिए। अमोनिया को बनाने में यहाँ था हैबर विधि का प्रयोग किया था। इसके उत्प्रेरक में यूरेनियम कार्बाइड का, ठीक ना, कल इसके उत्प्रेरक रूप में यूरेनियम कार्बाइड का तथा अपना काची लोहे के चूर्ण का भी अपना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये अपना हैबर विधि में अपना काची, हाँ अमोनिया बनाने में किसका, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अमोनिया बनाने में। अमोनिया का चलिए अजीत भैया दो जगह यूज बताइए, कहाँ कहाँ किया जाता है, बोलिए फटाफट, लेट नहीं। अमोनिया का प्रयोग भैया बर्फ बनाने में किया जाता है, विस्फोटक बनाने में किया जाता है। अमोनिया का प्रयोग धीरे में, तो यार टाइम देखिए 8 बजने वाला है। बहुत सुनिए, अमोनिया का प्रयोग सुनिए। अमोनिया का प्रयोग बर्फ बनाने में, ठीक है, कल अमोनिया का प्रयोग बर्फ बनाने में, ठीक ना, जिसको बोले बर्फ। ठीक है, इसके अलावा भैया कहाँ करते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, उसके अलावा यह विस्फोटक बनाने में, उसके अलावा रेशम बनाने में। ठीक है, उसके अलावा कहाँ बोले हैं, रेशम बनाने में, और फिर अपना क्या बोलिए, फ्रीजर में। ठीक है, फ्रीजर में प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं अमोनिया का ना। तो ये अमोनिया का प्रयोग है। माथा यार दुख ना गया इतना तेज बोलने में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है ये प्रकाश, बहुत सही बताइए, प्रकाश रासायनिक धूमकोरा क्या है बताइए आप। अमित लोढ़ा, हाँ प्रकाश रासायनिक धूमकोरा क्या है बोलिए, बहुत बोलिए। बब्बर शेर, विधायक जी लुक एट मी, डोंट वॉच योर मोबाइल। लोहा गलती है, सही है द्रव घटकों से परिवर्तन है। हाँ बहुत सुंदर। प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा कब होता है, क्या होता है, ये पूछ रहे हैं, पढ़ कर आए हैं, बोलिए बताइए सब लोग। बहुत सुंदर, आप बताइए, हो पढ़ कर आए बाबू, तब बोलिए तब। प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा जो है नाइट्रोजन गैस से मतलब। अच्छा, और इसमें मतलब
बहुत सुंदर। बोलिए वो भी मरिया, रहने दीजिए, बोलिए वो भी मरिया। नहीं पढ़ कर है, का है आप उस दिन नहीं आए थे क्या? आप बोलिए हो। दीपक जी, प्रकाश रानी धूमकोरा, राजकुमार राव, जस्ट स्पीक, डोंट डू लेट फॉर अ सिंगल मिनट। अजीत भैया आप तो सरेंडर मार दिया, आप बोलिए। उमेश जी, अच्छा, उशांक बिंदु से हिमांक बिंदु जब नीचे हो जाए, अच्छा, जब ओस यानी कि हिमांक जो ओशांक से जब ऊपर होगा ना, ये बोल रहे हैं ना, बहुत सुंदर। तो उस समय तो कोहरा का निर्माण होगा जी। हम प्रकाश रसायनिक धूम कोहरा बोल रहे हैं ना, सुनिए, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, सुनिए बता रहे हैं क्या बोले। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, देखिए जब प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा की जब बात करते हैं तो भैया देखिए, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो होता है ये बोलिए अपना मिलनी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर बोलिए अपना कहाँ मोटर गाड़ियाँ तथा कल कारखाने लगे हो, ठीक है। मोटर गाड़ियों अथवा कल कारखानों से निकलने वाले SO2, ठीक नहीं कहती मूल किताब ना कहती SO2 की वजह से होता है तथा NO की वजह से होता है। अब देखिए क्या होता है, जब मोटर गाड़ी से अपना हाइड्रोकार्बन निकलता है, ठीक ना, तो जब यही ठीक है मोटर गाड़ी से क्या बोले है, जब अपना हाइड्रोकार्बन निकलता है तो इसी निकलता है, और जब इसी हाइड्रोकार्बन पर जो अपना कहा जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक ना, इसी हाइड्रोकार्बन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा का निर्माण होता है। अब देखिए, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो अपना क्या होता है तो ये जानते हैं भूरे रंग का होता है। भूरे रंग का क्यों होता है, इनो जो अपना निकलता है ना, इनो बाद में अपना किस में बदल जाता है, अभिक्रिया करके NO2 में बदल जाता है, तो इसी वजह से रंग अपना भूरा होता है, ठीक है। कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। अगला लाइए, अगला क्वेश्चन क्या है जी? हाँ तो चलिए अगला इस क्वेश्चन बताइए, ये बताइए बर्तनों को कलाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बर्तन कलाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का, बहुत बढ़िया। तो देखिए जब अमोनियम क्लोराइड का हम लोग प्रयोग तक रहती बताइए तो उसमें से धुआं कौन सा निकलता है? उसमें से धुआं कौन सा निकलता है? अरे अमोनियम क्लोराइड का ना धुआं, अमोनियम क्लोराइड का ना धुआं निकलेगा तथा HCl का धुआं निकलेगा जी। कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम का ना, अमोनिया का निकलेगा। अमोनिया क्लोराइड का धुआं और HCl का धुआं निकलेगा। कमाल करते हैं विधायक जी आप भी, आपका कोई जोरे नहीं है। मतलब कि बोले नेटवर्क ज़्यादा चल रहा है आजकल, बहुत बढ़िया। आइए अगला जस्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन जस्ट किसकी बात हो रही है? बात प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा तो अपना बोल दिए हैं, यहीं पर। हाँ अगला क्वेश्चन ही बताइए, फास्फोरस कहाँ पाया था जरा बताइए तो, और कहाँ? बहुत बेहतरीन। फास्फोरस जो है अपना हड्डी में तथा DNA में पाया जाता है, और फास्फोरस अपना का चपरुता प्रदर्शित करता है। मानव हड्डी में फास्फोरस कितना % होता है? 8%। बहुत बढ़िया। चलिए अगला इस क्वेश्चन क्या है जी? ओहो बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, युद्ध के समय, ठीक ना, युद्ध के समय धुएं का पर्दे का निर्माण करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया था? फॉस्फिन का। बहुत सुंदर, बहुत फॉस्फिन का। तो एक और जस्ट यहीं से क्वेश्चन आता है, अरे फॉस्फिजिन में कौन सा गैस बदल देता है? प्रकाश के कमाल कर दिया। हम कहाँ बोल रहे भैया, मीठी जो है गैस है, पीने वाली गैस है। फॉस्फिजिन गैस का निर्माण किससे होता है ये बताइए आप लोग जल्दी। क्वेश्चन ये है, जब ये प्रकाश के साथ अभिक्रिया करता है तो फॉस्फिजिन गैस का निर्माण होता है। फॉस्फिजिन गैस के पास क्लोरोफॉर्म, ठीक है, देह तोड़ देंगे। क्लोरोफॉर्म को देखिए जब अपना इसी तरह जब खुले में छोड़ दीजिएगा ना तो सूर्य के साथ अभिक्रिया करके फॉस्फिजिन गैस में जाएगा, और फॉस्फिजिन जो गैस है वो अपना कैसा जहरीली गैस होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात किया है ना हो, तो आइए हाइड्रोजन की जब बात कर लिया जाए तो आइए तो फिर हम लोग हाइड्रोजन देख लेते हैं। बहुत बेहतरीन। तो हेलोजन की देखिए जब बातें अपना हो रही हैं, 1 लाख की बातें, और बातें क्या है हेलोजन की। तो बताइए हेलोजन ग्रुप में कितने सदस्य हैं? पहले हेलोजन ग्रुप बताइए, आधुनिक आवर्त के किस वर्ग में रखा गया है? ठीक है 7A में, या 17 बोर्ड वो भी सही है, नो डाउट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कैटो हेलोजन है हो, अब बताइए वो भी मरिया। हेलोजन ग्रुप में टोटल कै गो सदस्य हैं? बहुत सुंदर, आप बताइए। 5 गो। क्या प्रसाद? बहुत सुंदर, नाम बताइए। बहुत सुंदर, नाम बता दीजिए। बहुत लाजवाब है, बहुत सुंदर।
आराम से रिलैक्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अस्टेटिन, बहुत बेहतरीन में एक लाख का बात बोले, बहुत सुंदर। और देखिए क्या बोले हैं हेलोजन ग्रुप में, छठा भी कोई है ना, कोई जैसे उसका नाम छठा भी कोई। वो ठीक है लेकिन उसका देता नहीं है वो, उससे 5 में से देता है, लेकिन छठा भी जैसे कोई। ठीक है। देखिए छठा है लेकिन उसको वैल्यू नहीं दे रहा था, क्या किया जाए, बात है ना। तो बहुत सुंदर क्या बोले हेलोजन ग्रुप में टोटल कितने सदस्य हैं अभी, 5 ठो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन और एस्टेटाइन, ठीक है। अब बात करते हैं, जानते हैं पांचों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन की जब बात किए तो क्लोरीन भैया क्या है, ये सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन घनता किसकी होती है, क्लोरीन की। और ये बोलिए अपना यह, हाँ ये अपना बहुत सुना, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सब लोग सही बोले, नो डाउट है। क्लोरीन क्या बोले हैं, क्लोरीन अपना क्या बोलिए कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन घनता किसका होता है, क्लोरीन का होता है, ठीक है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन घनता क्लोरीन का होता है। क्लोरीन अपना भैया क्या चीज़, गैसों के अपना रंग को क्या करता है, उड़ा देता है। इसका प्रयोग अपना कहाँ बोलिए कि ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं, जल को शुद्ध करने में करते हैं, जल को शुद्ध करने में अपना किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बोलिए और भी बंदा इसका बहुत जगह प्रयोग किया जाता है, इसको करते कब। अब बात करते हैं फ्लोरीन, देखिए जब फ्लोरीन की बात किया जाए तो फ्लोरीन चर्चा में कहला है। फ्लोरीन जानते हैं ये सबसे अधिक विद्युतात्मकता इसी का ना होता है जी, क्या बोले हैं फ्लोरीन का, आप क्या बोले हैं, फ्लोरीन का सबसे अधिक विद्युतात्मकता होता है, फ्लोरीन का ही सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है। और हेलोजन गैसों में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है, तो फ्लोरीन ही है, ठीक है। हेलोजन गैस में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है, तो फ्लोरीन ही है। और एक और क्वेश्चन कह देगा कि धातुओं में सबसे अधिक अपना काची अभिक्रियाशील कौन है, तो फ्लोरीन ही है, ठीक है, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन ही अपना क्या है, सबसे प्रबल उपचायक है, फ्लोरीन ही अपना क्या सबसे प्रबल उपचायक है। तो क्या बोले, क्लोरीन बोल दिया, फ्लोरीन बोल दिया। बात करें ब्रोमीन, देखिए जब ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन बोलिए अपना एकमात्र ऐसा धातु है जो कि अपना द्रव अवस्था में पाया जाता, ठीक है। ब्रोमीन तो इसी तरह द्रव में सीजियम में होता है, टावर गलती भी पकड़ ले रहा है ना। चलिए ठीक है, बहुत सुनता, क्या बोले हैं, ब्रोमीन बोलिए अपना एकमात्र ऐसा धातु है जो अपना द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को बनाने में। तो बहुत सुंदर, सिल्वर ब्रोमाइड को बनाने में, और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया था फोटोग्राफी में, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का कहाँ प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में। उसके अलावा इसका और कहाँ प्रयोग करते हैं, तो उसके अलावा भी इसका प्रयोग करते हैं एथिलीन ब्रोमाइड बनाने में भी, ठीक ना। यानी कि ब्रोमीन का और कहाँ प्रयोग करते हैं, एथिलीन ब्रोमाइड बनाने में। और एथिलीन ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो शीशाकृत पेट्रोल बनाने में, ठीक है। एथिलीन ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं, शीशाकृत पेट्रोल बनाने में। तो क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ। अब बात करें आयोडीन, आयोडीन की जब बात करते हैं तो एक बात बताइए, पोटेशियम आयोडीन, बहुत बढ़िया। आयोडीन की जब बात कर रहे हैं तो एक बात बताइए, आयोडीन, आयोडीन तो देखिए आयोडीन बोलिए अपना क्या चाहिए, एकमात्र ऐसा धातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है, ठीक ना। क्या बोले हैं, आयोडीन एकमात्र ऐसा धातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है। और तथा आयोडीन जो अपना नमक को आयोडीनीकृत करने के लिए, ठीक ना, क्या बोले हैं, नमक को आयोडीनित करने के लिए किसका, पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपना क्या बोलिए, आयोडीन का प्रयोग कहाँ चाहिए बोलिए, वही अपना टिंचर, हाँ आयोडीन का अपना क्या बोलिए, टिंचर बनाने में किया जाता है। और टिंचर बनाने का, और टिंचर किस लिए, और टिंचर का प्रयोग किस लिए करते हैं, आयोडीन। अरे वो तो ठीक है, आयोडीन से वही अपना क्या चीज़ की कमी से घेंगारक होती है, वो सही बात है। हम बोले आयोडीन का प्रयोग टिंचर बनाने में, टिंचर का प्रयोग कहाँ किस लिए किया था प्रसाद, कार्बोहाइड्रेट, देह तोड़ दिया है, कार्बोहाइड्रेट के बोलिए पहचान के लिए नहीं किया था, मापने के लिए नहीं किया था टिंचर का, पाचन नहीं, पहचानने में, ठीक है, पहचाने में, कार्बोहाइड्रेट के पहचान के लिए, ठीक है, किसमें, पहचान के लिए, बहुत बढ़िया। तब हाँ सबसे अधिक गलनांक, एक मिनट रुक जाइए, बिल्कुल एकदम सही है। हाइड्रोजन ग्रुप का क्या बोलिए अपना गलनांक अपना सबसे अधिक होता, तो नहीं तो एगो रुका, तो एगो डाउट ना करा, हाइड्रोजन ग्रुप में बोल रहे हैं, हाँ तो हाइड्रोजन ग्रुप में तब बोलिए सही, सब धातु, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए बहुत सुन, तो क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। बात करें एस्टेटाइन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आयोडीन को टेबल साल्ट। अब देखिए बात करें हम लोग किसकी, दीपक जी, एस्टेटाइन की, बहुत सुंदर, कहाँ भी जी हैं, बहुत बढ़िया। एस्टेटाइन की जब बात करते हैं तो एस्टेटाइन चर्चा में, आयोडीन को टेबल
सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं। ठीक बोला प्रसाद हो, आप गलत बोल दिए, हम भी गलत बोल दिए। हाँ, सोडियम क्लोराइड को हम लोग एकदम से बिल्कुल सही है, सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट बोला जाता है। अब स्टेटाइन, देखिए जब स्टेटाइन की हम लोग बात करते हैं तो स्टेटाइन भैया कहला है तो बोलिए अपना एकमात्र ऐसा है, बोलिए हेलोजन ग्रुप का सदस्य है जो अपना का चीज रेडियो सक्रिय पदार्थ है। ठीक ना, हेलोजन ग्रुप का एकमात्र ऐसा सदस्य है जो अपना जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है। अब हम लोग इसको भी क्या करते हैं, यहीं पर रोकते हैं। अब रुकिए, आप लोगों का अगला टास्क दे रहे हैं, मुझे सुन लीजिए। कल आप लोगों का टास्क है, हाँ सुनिए, कल आप लोगों का टास्क अधातु में, सुनिए अधातु से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व हो गया ना, यहाँ से लाया गया सीधा अपना कैल्शियम, हाँ अधातु से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व से लेकर के कैल्शियम कार्बाइड तक पढ़ लीजिए। ठीक है, अधातु से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व से कैल्शियम कार्बाइड तक कल किस में पढ़ लेना है, लूसेंट में। कौन सा सब्जेक्ट है जी, केमिस्ट्री में। बहुत सुंदर। अब बात करते हैं हम लोग टू द पॉइंट किसकी, करंट की। बहुत बेहतरीन आई है। हाँ तो दोस्तों देखिए, हम लोग अपना साइंस भी पढ़ लिए, साइंस में हम लोग का टास्क जो अपना वो भी दे दिए, हिस्ट्री में जो पढ़ना था उसका भी अपना टास्क हम दे ही दिए हैं। बाकी अपना एक अलग से साइंस चला वो भी पढ़ लिए हैं। फिर अपना बोलिए कुछ फैक्ट था, फैक्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं जी, क्या पढ़े हैं, अकबर के बारे में पढ़े हैं, नसरुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, फैक्ट नहीं। हाँ फिर अपना गुप्त वंश पढ़े हैं, अच्छा प्राणी संघ पढ़े हैं, अच्छा ना केमिस्ट्री में तो ठीक है। अच्छा ज्योग्राफी पॉलिटी का क्वेश्चन ही है ना, तो भाई हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं जरूरी है, लेकिन जब क्वेश्चन आए तब ना पूछेंगे, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा तो हम क्या अपने माइंड से पूछते जाए। चलिए आया जाए, तो चलिए आया जी। हाँ तो ये करंट में हम लोग कहाँ थे, 75 से 79 तक थे ना, 71 से 75 थे। चलिए तो ये बताइए, परम काम रूप सुपर कंप्यूटर को अजीत भैया किस IIT में डाला गया है, ना ही रुक जाइए, आपका भी आएगा बारी, फटाक से बोलिए। पढ़ कर आए कि नहीं, पहले बताइए, काहे नहीं पढ़ कर आए, क्या कर रहे थे, तो काहे पढ़े हुए 70 तक, हमको कहाँ डाला गया, परम कामरूप गुवाहाटी में। बात ये विधायक जी, परम प्रवेगा कहाँ डाला गया है, परम प्रवेगा को ला, अरे ससुरी इतना दे तू लेंगे ना। ये बताइए, शर्म और नहीं लगता, अभी हंस देते आराम से कि नहीं पढ़े हैं, एज बताइए, इतना चल रहा है परम प्रवेगा। बहुत सुंदर, IIT बेंगलुरु में, IISc बेंगलुरु में, तो बहुत सुंदर। तो ये बताइए, परम प्रवेगा बोला है ना, तो जस्ट आप बताइए क्या बोला ये बताने के लिए, आप बताए ना, चलिए बोलिए। परम शक्ति कहाँ डाला गया, बोलिए। बहुत सुंदर, परम शक्ति कहाँ डाला है, गांधीनगर में। आप बताइए, अरे हो घबरा दिए, सुनिए, परम शक्ति खड़गपुर में डाला गया। ठीक है, ठीक है, अनंत परम अनंत गांधीनगर में। सुनिए, तो चलिए आप बताइए, गोपाल जी आपसे क्वेश्चन ये है कि परम गंगा जो है किस IIT में डाला गया है, पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, बोलिए, आप बोलिए, एक मिनट, विकास जी आप बोलिए, क्या नहीं पढ़े, बुक लिया कि नहीं बताइए, तब फिर क्या नहीं पढ़े हैं, बड़ा देखा हमरा बहुत ज़्यादा दुख होता। तू लोग आओ तो यहाँ पर सीधा खाली टाइम पास करके जा, थोड़ा जा, एकदम ही 100% गलती बात है। IIT रुड़की में डाला गया है। ठीक है, बोले तो आपका जब बारी है तो बोले नहीं, तब दूसरा के बोले क्या बोलोगा। जब अपने मड़ुआ में गीत ना आवे तो दूसरा के मड़ुआ में गीत गए से क्या फायदा, बात है ना। अरे भाई यार रिपीट मत करो, टाइम ज़्यादा लग गया। बहुत बढ़िया, आज परम प्रवेगा अपना बोल दिए हैं। तो बताइए, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है, फ्रंटियर। ठीक है, और भारत के परम सिद्धि को कौन सा स्थान है जी, 111। और दूसरा स्थान पर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, फुआकू, और पहला पर फ्रंटियर। सुपर कंप्यूटर कम था नहीं करे। बहुत सुंदर, आदित्य L1 मिशन। ठीक ना, क्या बोले, आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक किसको चुना गया है, आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक किसको चुना गया है, शंकर सुब्रमण्यम को। अगला बताइए, वन वेब इंडिया 1 मिशन ये किसका है, वन वेब इंडिया 1 मिशन या फिर LVM3 यह मिशन किसका है, बहुत सुंदर,
50 लाख ये इसरो का, ठीक है। LVM-3 या फिर वन वेब इंडिया या फिर वन मिशन, ये सभी अपना क्या है भैया, तो इसरो का अपना मिशन है। और ये क्या बोलिए कि भारत का या फिर बोलिए इसरो का, इसरो मतलब भारत है ना हुआ, क्या बोलिए इसरो का बोलिए सबसे भारी रॉकेट है, ठीक है। तो ये बताइए दुनिया का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है, या फिर दुनिया का सबसे मजबूत रॉकेट कौन सा है? हाँ, बहुत सुंदर, स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रडार है, ठीक है। और रॉक रडार बोलिए हो, ठीक है, हो गया। चलिए तो अगला ये क्वेश्चन बताइए, अग्नि प्राइम को किसने बनाया है? अग्नि प्राइम को किसने लॉन्च किया है? DRDO ने। SR, बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर, उड़ीसा से। और अग्नि प्राइम क्या है? ऑप्शन बोले, ऑप्शन बोले, सुन लीजिए, विमान है, हेलीकॉप्टर है, मिसाइल है, फिर अपना एक ले लीजिए अपना रॉकेट है, मिसाइल है, नहीं मिसाइल के अलावा भी वो कुछ करता है, ठीक है, बहुत सुंदर। अब देखिए बात कर रहे हैं DRDO, तो देखिए जब DRDO की बात करती है तो DRDO भैया और किसको किसको किया है, तो देखिए QRSM अपना ही किया है, ATGM अपना ही बनाया है, SRSM अपना इसी ने बनाया, अग्नि प्राइम को इसी ने बनाया, ठीक है। फिर अपना क्या बोले हैं, अरे वो तो ठीक है, इंटरसेप्टर, ठीक ना, इंटरसेप्टर AD को अपना इसने बनाया, स्पेस को भी अपना बस इसी ने बनाया। स्पेस को किसने बनाया है? DRDO ने। तो बताइए स्पेस क्या है जरा बताइए, तो आप लोग पीछे पढ़ाए थे। हाँ, स्पेस एक मतलब प्रशिक्षण वाला कुछ नहीं है। बहुत सुंदर, तू लोग के तनी कैमरा तनी ये फटाफट ये अगला क्वेश्चन, सोनार। स्पेस जो है DRDO की तरह बनाया अपना एक सोनार है, ठीक है। और ये 100 मीटर की गहराई तक इसको उतारा जा सकता है। और इसको अपना क्या बोलिए कि DRDO ने किसी भारतीय नौसेना को प्रदान किया, ठीक है। अगला ये एक बात होती है, एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ लगाया गया है? लखनऊ में, जॉर्ज किंग्स हॉस्पिटल में। अगला ये इसको दें, एक बात बताइए, विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का नाम क्या है? फाल्कन, बहुत बढ़िया। अगला इस क्वेश्चन बताइए, भारत का पहला निजी रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस। या किस कंपनी का है? विक्रम एस किस कंपनी का है? हाँ हाँ, अरे स्पेस एक्स है कोई? स्पेस एक्स तो उसका है जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। देखिए भारत का अपना पहला रॉकेट कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस का है, बहुत बढ़िया। तो अगला जस्ट बताइए, रिसेट 2A क्या है? रिसेट 2A, रिसेट 2A इसको कैसा उगरा? हाँ हाँ, कैसा उगरा है? संचार, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये जो पृथ्वी अवलोकन है, क्या जी, ये पृथ्वी अवलोकन नहीं है बचवा, ये घुसपैठ और आतंकवाद पर निगरानी रखने के लिए किया गया, ठीक है। रिसेट को बोले हैं 2A को, इसको देखिए अपना इसरो ने लॉन्च किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? घुसपैठ और आतंकवाद पर निगरानी करने के लिए, ठीक है। तो GSAT-20 पर क्या है जी? GSAT-20 पर, GSAT-20 पर जो अपना एक संचार उपग्रह है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला यश बताइए, अगला आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, ये बताइए हॉर्सोंग 17 क्या है? हॉर्सोंग 17 क्या है? हॉर्सोंग 17 हाँ, उत्तर कोरिया द्वारा लॉन्च किया गया एक मतलब मिसाइल है। बहुत सुंदर, कैसा मिसाइल? कुछ सुपर अंदर महाद्वीपीय, बहुत ICBM, हॉर्सोंग 17 को अपना क्या चाहिए, उत्तर कोरिया का ICBM मिसाइल है। अब देखिए ICBM होता क्या है? ICBM जानते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एक द्वीप से अदर द्वीप में, ठीक ना, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में। तो ये बताइए भारत का ICBM मिसाइल कौन है? अग्नि 5 नहीं है जी, माथा आप लोग हिला दे रहे हैं यार। अगला यश बताइए, अगला यश क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, ये बताइए फ्लोटिंग सोलर, ओहो, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट कहाँ है? कल आप लोग यही बता दीजिए। तेलंगाना में, बहुत सुंदर। अगला यश बताइए, मंकी पॉक्स का नया नाम क्या किया गया जी? एम पॉक्स। और मंकी पॉक्स का नया नाम एम पॉक्स किसने किया है? WHO ने, बहुत बेहतरीन। तो ये बताइए कि भारत में मंकी पॉक्स का मामला कहाँ कहाँ मिला है? केरल और दिल्ली दोनों जगह, ठीक है, कहाँ मिला है? केरल और दिल्ली में दोनों जगह, बहुत बढ़िया। तो एक जस्ट बताइए, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत।
और INS विक्रांत को कौन बनाया है? आईएनएस विक्रांत को हाँ कोचिन शिपयार्ड बहुत सब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, इसको लॉन्च कहाँ किया गया है? कोचिन में ही कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में ही लॉन्च किया गया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, INS निस्तार और INS निपुण को निकाला गया, शामिल किया गया है। इसको शामिल बहुत सुंदर, शामिल किया गया है। तो कहाँ शामिल किया गया रे बाबा? बहुत सुंदर, विशाखापट्टनम है। ठीक है, कहाँ रुके पहले देख लेते हैं, कहाँ बोले? विशाखापट्टनम बोला है ना, थोड़ा सा देख लेने दीजिए। अरे भैया तो ठीक है, पहले चेक तो कर दो। विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम है। तो बताइए INS अजय को कहाँ कहाँ INS अजय को क्या किया गया है? सेवा मुक्त किया गया कि मिलाया गया है? सेवा मुक्त किया है। कहाँ से? मुंबई से। यानी कि अपना बोलिए निशंक वहीं से, अक्षय वहीं से, अजय वहीं से। ठीक है, उदयगिरी शामिल ना किया गया है जी। विशाखापट्टनम से भी उसको निकाला गया है। गोमती को, हाँ INS गोमती को मुंबई से, ठीक है, और सिंधु को अपना कहाँ से? विशाखापट्टनम से सेवा मुक्त किया गया। बहुत बढ़िया। तो अगला जस्ट बताइए, देख ली तो सही बोल रहे हैं, ठीक है। ये बताइए, सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किस INS पर किया गया है? किस आईएनएस पर? आईएनएस अरिहंत है क्या? बहुत सुंदर, INS अरिहंत पर सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल का अपना कहाँ किया गया है? तो INS अरिहंत पर। अगला इस क्वेश्चन बताइए, एक बात बताइए, दुनिया का सबसे महंगा दवा कौन है राजकुमार जी? हाँ हाँ, दवा बोले तो दवाई। 3-4 हाँ, दुनिया का सबसे महंगा दवा कौन? 3-4 करोड़, 10-12 करोड़। क्या कमाल है। गौरव से पहले पढ़ा था तो कोई पता नहीं, कोई मतलब कर दूं ऐसे था। बोलिए, दुनिया का सबसे महंगा दवा का नाम क्या है जी? दुनिया का सुनिए, सबसे महंगा दवा का नाम है होमजेनिक्स। ठीक है, हाँ ठीक है, होमजेनिक्स है। और ये अपना हीमोफीलिया का, ठीक है, क्या बोले हैं, ये अपना किसका दवा है जी? हाँ, तो ये अपना किसका दवा है रे बाबा? हीमोफीलिया का दवा है। ठीक है, और ये जानते इस दवा का रेट कितना है? अरे इंडियन रुपीज में 4 से 5 करोड़। इंडियन रुपीज में 28 पॉइंट समथिंग करोड़, 28 पॉइंट समथिंग करोड़। ठीक है, एक खुराक, समझ गए? 28 पॉइंट समथिंग करोड़। तो एक बात बताइए, देखिए क्या बोले, दुनिया का सबसे महंगा दवा का नाम क्या बोले हैं? होमजेनिक्स अपना बोले हैं। और होमजेनिक्स किसका दवा है? हीमोफीलिया का। ठीक है, होमजेनिक्स किसका दवा है? हीमोफीलिया बी का। और बहुत लोग बताए, ये किस देश की दवा है? अमेरिका की। और इसको अमेरिका की किस कंपनी ने बनाया है? SBL। ठीक है, इसको अमेरिका की SBL बेहरिंग, ठीक ना? हाँ, इसको SBL है ना, देख लेंगे। तो वो CSL है, वो CSL बेहरिंग, ठीक ना? नहीं दिया है। क्या बोले हैं कि इसको अमेरिका की CSL बेहरिंग कंपनी ने बनाया है, जिसका भारतीय मूल्य में 28 पॉइंट समथिंग करोड़ इसका रुपया हो जाता है। बहुत सुंदर। तो अगला जस्ट बताइए, विधायक जी, शिवालिक और कोमोटा अभी चर्चा में था, किस लिए? शिवालिक और कोमोटा चर्चा में था, किस लिए? बहुत सुंदर। आप बताइए, अमित लोढ़ा पढ़ कर आए हैं? पेपर इस बार अभी देने वाला है ना? तब तो फिर देखो, बुरा मत मानिए। खून के थक्का ना जमेला। बहुत रही खून। हीमोफीलिया में ब्लड नहीं जमता है, और थैलीसीमिया में आपका RBC नहीं बनता है। हम बताए हो। हाँ हाँ, एकदम बोलिए। शिवालिक और कोमोटा। क्या बोले हैं? कोमोटा। कोमोटा। देखिए, ये कोमोटा होते हुए आईएनएस शिवालिक जो वियतनाम तक यात्रा किया था। कोमोटा होते हुए? नहीं, आईएनएस कोमोटा और शिवालिक दोनों। हाँ, INS कोमोटा और शिवालिक क्या किया है, ये बोलिए अपना वियतनाम देश में गया था। और वहाँ के अपना क्या हो ची मिन सिटी में भी अपना सिटी में वहाँ बोले समुद्र तट के किनारे अपना क्या किया था, अपना हाँ यात्रा किया था। ठीक है, तो बहुत सुंदर। तो अगला जस्ट क्वेश्चन आप क्या स्क्रीन पर ये बताइए, ब्रह्मोस, हाँ तो ये बताइए, ब्रह्मोस मिसाइल कैसा मिसाइल है? क्रूज मिसाइल। बहुत बढ़िया। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। जय हिंद। हाँ देखिए दोस्तों, हम लोग क्या बोल रहे हैं, करंट को आज हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। और कल आप लोगों का क्या काम है, 76 से लेकर के 80 तक, ठीक ना? कल 76 से लेकर 80 तक आप लोगों को पढ़ के आना है। ठीक है, और दूसरा देखिए हम ये बात को, हाँ 76 से अपना 80 तक तो अपना पढ़ कर आना है। और किस बुक से पढ़ कर? हाँ तो 79 है। तो चलिए ठीक है, 76 से लेकर 79 तक आपको पढ़ना है, पढ़ के आना है। और आप लोग बार बार बताते हैं कि देखिए
डियर व्यूअर्स आपको इसी बुक से पढ़ना है, ठीक है। तो इस बुक से अपना पढ़ लीजिएगा। और देखिए आज थोड़ा करंट अभी और भी बोले ज़्यादा चलेगा, लेकिन बात एक ही है कि देखिए थोड़ा हम लोग को अभी फिर एक जगह जाना है, समझ ही रहे क्यों जाना है। तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी यहीं पर रुकते हैं। आप बने रहिए, जुड़े रहिए और लगातार क्यूज से अपना क्यूज करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।